क्या आपने कभी सोचा है इंटरनेट पे ऐसे हज़ारों लोग हैं जो महीने के इतने कमा रहे हैं जितने बड़े बड़े इंजीनियर्स और बड़े बड़े ऑफिसर तक नहीं कमा पाते। और सबसे मज़े की बात, ना ही वो सारा दिन काम करते हैं और ना ही वो अपना चेहरा दिखाते हैं और ना ही उनके पास कोई पर्सनल ऑफिस है। स्वागत है आपका N1 एलीट पर। आज मैं कोई हवाई बातें नहीं करने वाला। आज मैं आपको 3 वो सॉलिड तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप भी ऑनलाइन में घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो AI जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके। सबसे पहले बात करते हैं वेबसाइट की। आज दुनिया के हर बिजनेस को एक वेबसाइट या फिर ऐप चाहिए और आप AI जैसे टूल्स के इस्तेमाल से एक अच्छी खासी वेबसाइट कुछ ही मिनटों के अंदर बनाकर उन्हें बेच सकते हो। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। बात करते हैं आप वेबसाइट बनाकर अर्निंग कैसे कर सकते हो। देखो, पहले वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग की बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती थी, बहुत सारे कोर्सेज थे जिन्हें करने पड़ते थे और ये सारे कोर्सेज बहुत ज़्यादा महंगे भी आते थे और सबके पास इन्हें सीखने का टाइम भी नहीं होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब AI जैसे टूल्स की वजह से ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। आप 5 से 10 मिनट के अंदर एक अच्छी खासी वेबसाइट AI जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके बना सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से आप AI के इस्तेमाल करके एक अच्छी खासी वेबसाइट कुछ ही मिनटों के अंदर बना सकते हो। होस्टिंगर AI बिल्डर, लेबेबल, फिर आता है डूरेबल AI। ऐसे बहुत सारे AI टूल्स हैं जिनकी मदद से आप कुछ ही मिनटों के अंदर अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हो और अपने क्लाइंट्स को बेच सकते हो। होस्टिंगर AI बिल्डर ये बिगिनर्स के लिए सबसे सस्ता और सबसे आसान वेबसाइट है और लवेबल जैसे वेबसाइट्स पर आप चैटिंग करते करते एक अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हो। वहाँ पे सिर्फ आपको बताना है कि आपका वेबसाइट कैसा होना चाहिए, किस बारे में होना चाहिए, क्या ऐड होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए। इन सारे AI टूल्स के वजह से आप बड़े ही आसानी से कुछ ही मिनटों के अंदर अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हो। स्क्रीन पे ले चलता हूँ, कुछ डेमो दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ऑन करते हैं और अब हम आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लेबेबल और हम क्लिक करेंगे लेबेबल पे। तो हम आ चुके हैं लेबेबल वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पे आपको लिखने का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि आपका वेबसाइट किस बारे में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, किस चीज़ के लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा जिमिनाई के ऊपर या फिर आप ChatGPT से भी लिखवा सकते हो। तो मैं जिमिनाई में ही जाता हूँ। अब मुझको बताना पड़ेगा जिमिनाई में कि मेरा वेबसाइट किस बारे में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा, वरना एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे प्रॉम्प्ट मिल चुका है। अब मैं इसको कर लूँगा यहाँ से कॉपी और लेवल पे जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा वेबसाइट बनना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, आपको 5 से 10 मिनट तक यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। और सबसे मज़े की बात, जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि आप यहाँ पे चैटिंग करते करते वेबसाइट बना सकते हो अगर आपको कोडिंग नहीं आता तो। अगर आप जिमिनाई से प्रॉम्प्ट नहीं लिखवाना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो चैट का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे चैट में बता सकते हैं कि आपका वेबसाइट किस बारे में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन से कलर होने चाहिए। तो आप यहाँ पे चैटिंग करते करते भी अच्छी खासी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। तो हम लोगों का वेबसाइट बन के अभी रेडी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने जो अभी प्रॉम्प्ट दिया था इसको, उसने वेबसाइट बनाकर मुझे दे दिया है एक अच्छी खासी वेबसाइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमार्ट वेबसाइट का नाम दिया हुआ है। लेटेस्ट स्मार्ट टीवीज और रेफ्रिजरेटर्स 40% तक ऑफ, फ्री डिलीवरी, 10 दिन का रिप्लेसमेंट, नो कॉस्ट EMI, वारंटी प्रोडक्ट्स, स्टेप बाय स्टेप कैटेगरी, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे मुझे कुछ फ़ोटोज़ भी सजेस्ट किए हैं इसने टीवीज़ के बारे में। और यहाँ पे खुद से जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे आते हैं ऐसे ही मुझे एक फ़ोटो और यहाँ पे उसके बारे में कुछ फीचर्स, क्या रेटिंग है, रेटिंग भी यहाँ पे लगा के दे दिया है इसने। यहाँ पे प्राइजेस भी लगा दिए हैं। तो ये सिर्फ एक डेमो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी वेबसाइट बना कर दी है मुझे। कॉन्टेक्ट अस, कस्टमर सर्विस, सारी चीज़ें यहाँ पे इसने बनाकर दे दी है और यहाँ पे सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। इस तरीके की वेबसाइट बनाकर आप क्लाइंट्स को सेल कर सकते हो। और ये सिर्फ मैंने एक छोटा सा डेमो दिया आपको। यहाँ से आप कंप्लीट वेबसाइट बनाना नहीं सीख पाएंगे। आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट बनते हैं आजकल AI की मदद से। और काफ़ी बढ़िया वेबसाइट बनाकर मुझे यहाँ पे दिया लेबेबल ने।
आप इसी तरीके से वेबसाइट बनाकर सेल कर सकते हो। और ये सिर्फ मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, क्योंकि और भी वेबसाइट्स है अच्छी जो एआई की मदद से एक अच्छी खासी वेबसाइट बनाकर देते हैं। अब बात करते हैं अर्निंग की। अब इन सारे वेबसाइट्स को बना तो लोगे, लेकिन अर्निंग कहाँ से करोगे, कहाँ पे क्लाइंट्स ढूंढोगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम वेबसाइट्स बनाते थे आर्टिकल या व्लॉग के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस था। फिर आया फ्रीलांसिंग, जैसे अपवर्क या फाइवर जैसे वेबसाइट्स पर जाके अपने आप को रजिस्टर करके वहाँ पे क्लाइंट ढूंढना। लेकिन आज मैं वो सारी तरीके नहीं बताने वाला। मैं आज आपको बताने वाला हूँ लोकल बिजनेस के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जो अभी तक ऑनलाइन नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन में ही सामान बेच रहे हैं, और वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ हमेशा रहती हो और उनके सेल्स भी बहुत ज़्यादा हो, तो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो कि आप ऑफलाइन में जितना कमा रहे हो ऑनलाइन आके उससे डबल कमा सकते हो। आपको उनको समझाना है, आपको बताना है कि आपके ऑनलाइन आने के फ़ायदे क्या क्या हैं, आपको कितने खर्चे आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको उनको बताना पड़ेगा, आपको कन्विंस करना पड़ेगा उनको ऑनलाइन आने के लिए। आप ऐसे बेसिक साइट के लिए 5 से 10 हज़ार तक चार्ज कर सकते हो। और जब उनके वेबसाइट से सेल आने लगे, जब उनके वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने लगे, तब आप उनको बोल सकते हो उनके वेबसाइट मेंटेनेंस के लिए। बाद में जब ट्रैफिक बढ़ जाएगा तब उनके वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए कोई चाहिए होगा। मैं चाहूँ तो छोटी छोटी डिटेल्स देके वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा बना सकता हूँ, लेकिन उन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं अगर मुद्दे की बात ना करें तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये वीडियो देखकर वेबसाइट बनाना कुछ ही मिनटों में सीख जाएंगे। नहीं, आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है जो फ्री में है, जो आपको अच्छी खासी वेबसाइट बनाना सिखाते हैं। तो मैं कुछ चैनल्स का नाम बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आप कोड विथ हैरी के यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पुराना चैनल है, बहुत अच्छी तरीके से वेबसाइट्स के बारे में बताते हैं। वहाँ से आप कुछ आइडियाज़ ले सकते हो, वहाँ से आप अच्छी तरीके से सीख सकते हो कि वेबसाइट्स के बारे में। दूसरे आइडिया की बात करते हैं, कंटेंट राइटिंग। दुनिया भर के हर क्लाइंट्स को आज एक ब्लॉग या आर्टिकल चाहिए, और आप एआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके अच्छी खासी अर्निंग घर बैठे कर सकते हो। अब कहते हैं मेहनत करो, पसीना बहाओ, और मैं कहता हूँ आप जब एसी वाले कमरे में बैठ के एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो तो धूप में क्यों मरना। कंटेंट राइटिंग क्या है? आप जो भी इंस्टाग्राम पर कैप्शंस देखते हो, या फिर मेरे यूट्यूब में ये बकबक सुन रहे हो, या फिर गूगल पे सर्च करते हो प्रेस को इम्प्रेस करने का शायरी बताओ, ये भी किसी ना किसी ने कभी ना कभी लिखा ही होगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं हवा में बातें नहीं करूंगा, तो मैं आज आपको ये नहीं बताने वाला कि आप आर्टिकल लिखिए, व्लॉग लिखिए और ट्रैवल, क्रिप्टो, डाइट, योगा, इन सब के बारे में आप कंटेंट बनाइए। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब कंटेंट राइटिंग की, या फिर जो भी इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और यूट्यूब जो वीडियोस बनते हैं उनके लिए आप कंटेंट राइट कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ आप यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग करके कैसे अर्निंग कर सकते हो। देखो, कंटेंट इज किंग बट स्क्रिप्ट उसका सिग्मा है। बिना स्क्रिप्ट के कंटेंट ऐसी होती है जैसे कि बिना चीनी की चाय, देखने में तो अच्छी पर स्वाद बिल्कुल गायब। आइडिया सबके पास होता है, लेकिन इंगेजमेंट सिर्फ स्क्रिप्ट से ही आती है। यूट्यूब के इस बदलते हुए क्रेज में डिमांड सिर्फ उन आर्टिस्ट की है जो एक साधारण से आइडिया को वायरल स्क्रिप्ट में बदलने की हुनर रखते हैं। बात करते हैं पैसे की। आप स्क्रिप्ट तो बना लोगे, लेकिन दोगे किसको और पैसे कहाँ से आएंगे? हर कोई कंटेंट क्रिएटर तो बनना चाहता है, लेकिन किसी किसी के पास बोलने का ढंग नहीं होता, तो किसी के पास लिखने का वक्त नहीं होता, और यहाँ पे एंट्री होती है आपकी। कंटेंट की दुनिया में सबका राइटर मत बनो, एक नीश चुनो। जब आप किसी क्रिएटर के वाइब और स्टाइल्स को पकड़ लेते हो ना, तो आप सिर्फ लिखते नहीं हो, आप उनके आवाज बन जाते हो। और हाँ, याद रखना, ऐसे आवाज के लिए हर क्रिएटर मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार रहता है। आप एडुकेशन और इन्फॉर्मेशन चुनना चाहते हो तो आपको फोकस करना होगा डीप रिसर्च पर। अगर स्टोरी टेलिंग चुनना चाहते हो तो कहानी में ऐसी फ्लो बनाओ कि लोग कहानी में ही खो जाए। टेक चुनना चाहते हो तो मुश्किल स्पीच को इतनी आसान तरीके से बताओ कि लोगों को आसानी से समझ में आए सारी चीज़ें। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट कैसे लिखे। फर्स्ट 30 से 20 सेकंड्स कुछ ऐसा बोलो कि लोग आपकी वीडियो को स्किप ना करें। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इंटरनेट पे से हज़ारों लोग हैं जो महीने कितने कमा रहे हैं, जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स, इंजीनियर्स तक नहीं कमा पाते। ऐसा कुछ आपको वीडियो के शुरुआत में बताना पड़ेगा ताकि लोग 20 से 30 सेकंड्स के बीच में इंगेज हो जाए आपके वीडियो से, आपकी वीडियो की स्किप ना करें। तो लोगों को भी जानने में दिलचस्पी होगी कि ऐसा क्या बताने वाला हूँ मैं। तो ऐसा ही कुछ आपको भी स्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा। बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। आप स्क्रिप्ट तो लिखोगे, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए उस स्क्रिप्ट के बारे में। तो आप चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ से आप कोई भी आइडिया ले सकते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लेकिन सारा कुछ वैसे ही मत डाल देना जैसे कि वहाँ पे लिखा रहेगा चैट जीपीटी पे या फिर जेमिनी में। और कोई भी एआई टूल में जो आपको मिलेगा वही आपको ऐड नहीं करना है। आपको खुद से भी वहाँ पे अपना पर्सनल कोई वैल्यू ऐड करना है। आपको अपना नॉलेज के हिसाब से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालना है। आप उसके बारे में गूगल में देखो, यूट्यूब में देखो, वहाँ पे जानकारी निकालो, और जो जानकारी निकलेगा उन सबको मिक्स करके एक जगह एक कंटेंट बनाओ। क्योंकि
सारी चीज़ें आपको एआई से ही नहीं निकलवानी है। एआई की मदद से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो, लेकिन सारी चीज़ें आप अगर वहीं से ऐड करोगे तो एक ना एक दिन जिसके लिए आप स्क्रिप्ट लिखोगे उसको भी समझ में आ जाएगा कि सारी चीज़ें ये कहीं से चैट जीपीटी या फिर जेमिनी से ही लिखवा रहा है। उसके बाद आपसे कोई भी कंटेंट राइटिंग नहीं करवाएगा। आपने इन्फॉर्मेशन भी निकाल लिया, आपने स्क्रिप्ट भी लिख लिया, आपने स्क्रिप्ट लिखना भी सीख लिया, तो आप उसे सेल कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप 30 से 100 के वाले यूट्यूबर्स को टारगेट करो। सबसे पहले उनका कोई पुराना एक वीडियो उठाओ और उस वीडियो को थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा एडिट करके उनके स्क्रिप्ट को अपने तरीके से उससे बेहतर स्क्रिप्ट बना के उनको डीएम करो। और अगर उनको आपका आइडिया या फिर आपका जो भी बनाया हुआ स्क्रिप्ट उनको अच्छा लगा तो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। ज़्यादा सब्सक्राइबर और ज़्यादा फॉलोअर्स वाले चैनल को मेल मत करना, क्योंकि उनके पास पहले से ही कोई ना कोई राइटर होता है, तो आपको वहाँ पे काम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। बाद में आप ऐसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए 500 से 1000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं, और जैसे ही आपके लिखे हुए स्क्रिप्ट से उनका वीडियो वायरल होना शुरू हो जाएगा उसके बाद आप चार्ज बढ़ा सकते हो। और हाँ, याद रखना, ऐसे राइटर्स के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैंने झूठ नहीं बोला है, आप कहीं पे भी जाके देख लो, बड़े से बड़े यूट्यूबर हो उनके पास कोई ना कोई अपना पर्सनल राइटर होता ही है, क्योंकि सारे यूट्यूबर जो बड़े बड़े जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वही एडिट करेंगे, वही लिखेंगे, है ना, समझ रहे हो। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले हम जेमिनी ओपन कर लेते हैं। अब हम आ चुके हैं जेमिनी के अंदर, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे टॉप 10 टेक वीडियोस के आइडियाज। टॉप 10 टेक वीडियोस के आइडियाज। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आए हैं, तो मैं एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट्स के ऊपर मैं आपको छोटी सी स्क्रिप्ट बनाने की आइडिया बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है कि मुझे एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट्स के ऊपर एक स्क्रिप्ट बना के दो, तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल चुके हैं। यहाँ पे मुझे हुक्स दिए गए हैं, यहाँ पे मुझे अच्छी खासी हुक मिल गई है यहाँ पे कि मैं फास्ट में इंट्रो में क्या बोल सकता हूँ 30 सेकंड 20 सेकंड्स के अंदर कि लोग मेरे वीडियो से इंगेज हो जाए। तो आपको ये सारी चीज़ें कॉपी नहीं करनी है, आपको सिर्फ यहाँ से आइडिया लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आप अभी भी 10 घंटे वही पुराने तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आज के टाइम में मेहनत वही करता है जिसके पास स्मार्ट टूल्स का नहीं यहाँ पे लिखा है कि आज के टाइम में मेहनत वही करता है जिसको स्मार्ट टूल्स के बारे में नहीं पता। तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, आपको शायद स्मार्ट टूल्स के बारे में नहीं पता, इसलिए आप अभी भी उसी पुराने तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 स्मार्ट टूल्स के बारे में जो आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई को आसान कर देगी। जैसे कि मैंने यहाँ से आइडियाज़ उठाए और कुछ अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ से सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ कुछ चीज़ों को, कुछ लाइंस को पढ़ रहा हूँ और कुछ चीज़ें अपनी तरीके से यहाँ पे ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको भी यही करना है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कॉपी नहीं करना है। अब बात करते हैं तीसरे आइडिया की, जो है फेसलेस यूट्यूब चैनल। देखो, हम सब यूट्यूब पर आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर लगता है कि आवाज़ में दम नहीं होगा, चेहरा अच्छा नहीं है, इन सब चीज़ों की वजह से हम यूट्यूब में कभी नहीं आ पाते। लेकिन अब आप एआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके एक अच्छी खासी फेसलेस यूट्यूब चैनल बना सकते हो। अब से एआई ही आवाज़ देगा, एआई ही वीडियो बनाएगा और एआई ही स्क्रिप्ट राइटिंग करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा झोल झाल है। अब जिनको पता है उनको समझ में आ चुका है और जिनको नहीं पता उनको मैं आगे वीडियो में समझा दूंगा। आपने ये बात कहीं ना कहीं सुनी होगी कि एआई से बनाए हुए वीडियोस वाले यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं सच है और पूरा सच भी नहीं है। एआई से बनाए हुए वॉइस और एआई से जनरेट किए हुए वीडियोस वाले यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो रहे हैं, लेकिन उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। यूट्यूब के कुछ प्राइवेसी पॉलिसी है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मान लो आपने किसी वीडियो जनरेटर से, एआई वीडियो जनरेटर से वीडियो जनरेट करवाई, आपने एआई वॉइस जनरेटर से वॉइस जनरेट करवाई और आपने वो स्क्रिप्ट भी जिसका वीडियो बनाया वो स्क्रिप्ट भी आपने चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स की मदद से लिखवाया और आपने उसमें कुछ अपना पर्सनल कुछ ऐड ही नहीं किया, तो वो कहानी आपको रीयूज्ड कंटेंट ही कहलाएगा। कुछ फनी पार्ट सेट कर दो या फिर स्क्रिप्ट को समझो, उसको थोड़ा अलग तरीके से बताओ। 100% कॉपी मत करो। 100% कॉपी करोगे तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लो। यूट्यूब कहता है वो टेक्स्ट टू स्पीच को मना नहीं करता, लेकिन आपका वो एआई से जनरेट किया हुआ वॉइस रोबोट की तरह लगना नहीं चाहिए। अगर कोई भी आप वॉइस जनरेट करवा रहे हो एआई वॉइस जनरेटर से, तो उसका वॉइस देखना थोड़ा अलग तरीके का होता है, उसमें ह्यूमन टच नहीं होता, यानी कि वो इंसानों की तरह बात नहीं करता। देखना, वो सिर्फ बताता रहता है। गूगल एआई स्टूडियो में टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन रहता है, वहाँ पर आप कुछ भी लिखा हुआ पेस्ट करोगे और आपको वॉइस में कन्वर्ट करके दे देगा।
तो वहाँ पे आप सुन सकते हो उनका वॉइस कितना अलग लगता है। यानी कि वहाँ पे कोई इंसानों जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, बीच बीच में मैं अटक जाता हूँ या फिर कुछ अलग तरीके से बोलता हूँ, तो आप वैसे वॉइस निकालने के लिए आप 11 Labs जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। AI टूल्स का 11 Labs दुनिया का सबसे एडवांस वॉइस जनरेटर AI टूल है, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी वॉइस देखने को मिलती है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह लगती है। और आप गूगल AI स्टूडियो में जाके देख सकते हो, आप वहाँ पे जाके कुछ भी पेस्ट करो और वो आवाज़ सुन के देखो, और आप यहाँ पे 11 Labs में कुछ भी बनाकर उनके आवाज़ को कंपेयर कर सकते हो। चलिए मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कि गूगल AI स्टूडियो के वॉइस और 11 Labs के वॉइस में क्या फ़र्क है। हम आ जाते हैं जिमिनाई के अंदर, और मैं यहाँ पे बोलूँगा मुझे एक गुस्सैल लड़की की स्टोरी बना कर दो। तो एक स्टोरी मुझे मिल चुकी है। अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे हमने कर ली इसको कॉपी करने के बाद हम चले आएंगे क्रोम ब्राउज़र के अंदर। क्रोम में आने के बाद आपको सर्च करना है 11 Labs। आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, नीचे आपको मिलेगा डिस्कवर का ऑप्शन, वर्जन 3। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हिंदी वाले ऑप्शन को, जो भी हमने कॉपी किया था उसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट, और आप सुन सकते हैं 11 Labs के अंदर। एक गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन उसे गुस्सा इतनी जल्दी आता था कि वो बिना सोचे समझे किसी को भी भला बुरा कह देती थी। इस वजह से उसके दोस्तों ने उसे दूरी बना ली थी। एक दिन उसके पिता ने उसे एक थैली के लिए और एक हथौड़ा दिया। उन्होंने कहा, रिया, अब से जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम हमारी पिछली दीवार पर एक कील अब ठोक मैं आपको देना। ले चलता हूँ AI स्टूडियो के अंदर। ये है गूगल AI स्टूडियो, यहाँ पे हम सर्च करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं सिंगल स्पीकर, और फिर से वही कहानी को मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब हम सुनते हैं यहाँ पे वो कहानी कैसी सुनाई देती है। देखेंगे दोनों कहानियों में कितना फर्क है। एक गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन उसे गुस्सा इतनी जल्दी आता था कि वो बिना सोचे समझे किसी को भी भला बुरा कह देती थी। इस वजह से उसके दोस्तों ने उससे दूरी बना ली थी। एक दिन उसके पिता ने उसे एक थैली कीलें यानी नेल्स और एक हथौड़ा दिया। उन्होंने कहा, रिया, अब से जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम हमारी पिछली दीवार पर एक कील ठोक देना। आपको समझ में आ रहा होगा कि 11 Labs के अंदर और गूगल AI स्टूडियो के अंदर कितना फर्क है। अब सुन पा रहे होगे कि 11 Labs के वॉइस के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर साउंड आती है, बहुत ज़्यादा साफ साउंड है। 11 Labs का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वॉइस जनरेट कर रहा है, और उसकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा साफ है, बहुत ज़्यादा क्लियर वॉइस आ रही है AI स्टूडियो के मुकाबले। सिर्फ स्टॉक फुटेजेस पर AI वॉइस डाल देना काफ़ी नहीं है। आपके वीडियो में इंटरटेनमेंट होना चाहिए, लोगों के लिए कुछ सीख होना चाहिए। और हाँ, अगर आपने AI से रियलिस्टिक वीडियो बनाई है तो ऑल्टर्ड कंटेंट वाले ऑप्शन को ज़रूर सिलेक्ट कर लेना, इससे आपका चैनल सेफ रहेगा। अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है और आपने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और लेकिन आपने उसमें AI वॉइस ओवर का इस्तेमाल किया है, तो डरने की कोई बात नहीं है, आपका चैनल बिल्कुल सेफ है। लेकिन उसमें सारा कुछ AI का ही नहीं होना चाहिए। आपने अगर ओरिजिनल कंटेंट बनाया है, जैसे कि मैंने जिस चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए कहा था, आपने उन चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर अच्छी खासी कंटेंट बनाई है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आपका चैनल ज़रूर मोनेटाइज होगा। यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पे बताया गया है कि AI से जनरेटेड किए हुए वॉइस और वीडियोस वाले चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे हैं। लेकिन चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, आप डीमोनेटाइज ज़रूर हो जाएंगे। और जो भी मैंने बताया, अगर आप उन सबको फॉलो करते हो और एक अच्छी खासी कंटेंट बनाते हो तो आप ज़रूर यूट्यूब पे सक्सेस होगे, आपका चैनल मोनेटाइज ज़रूर होगा, और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिंदास वीडियो बनाइए। तो रास्ता मैंने दिखा दिया है, लेकिन करना तो आपको ही है। जो भी मैंने आइडियाज़ आपको बताए वो सारे आइडियाज़ अच्छे हैं। फिलहाल AI का ही वक्त चल रहा है, और AI की मदद से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और लोग बोलते हैं ना, दुनिया AI का ही है। तो देखो, मैंने कंटेंट राइटिंग भी AI की मदद से बताया, मैंने वेबसाइट भी AI की मदद से ही बताई। आप जो यूट्यूब पे कंटेंट राइटिंग करोगे, यानी कि वीडियो बनाओगे, वो भी AI की मदद से ही बनाओगे। तो AI ही है अभी, इसीलिए बोलते हैं कि आने वाला वक्त AI का है। तो आप भी AI के इस्तेमाल से थोड़ा बहुत अर्निंग करना सीख लो, आपका पॉकेट मनी निकल जाएगा। याद रखना, एलीट वो नहीं जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, एलीट वो है जो कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ नया आपको हमेशा बताता रहूँगा।